हो राजधानी राजधानी। एहसान भाई, आप सियासत में उम्र कम आपकी, आपने जिस तरह मैं सियासी मैदान में कदम रखा है, तो इसके पीछे आइडियोलॉजी कौन है और किसी गाइडलाइन पे आप चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। लिबास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे कि आपने सवाल किया क्या मेरी गाइडलाइन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही खानवादे में 40 साल पहले शेख रशीद साहब ने सियासत में कदम रखा था। उनके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। उसके बाद में आसिफ शेख रशीद साहब आए, हम मरूम शेख खलील साहब आए, तो हम उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए अमली सियासत में पहले एक ऐसा था कि वक्त पर सियासी काम में आते थे हम, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही एहसान और करम है कि अल्लाह ने हमारे बड़े भाई शेख आसिफ साहब को एक ज़रिया बनाया है कि उन्होंने सियासी मैदान में पूरी तरीके से सरगर्म मुझे कर रहे हैं, आगे आगे ला रहे हैं। मैं उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे खालिद हाजी साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है मुझे आगे लाने में। हमारे चाचा हो गए जलील हाजी, अकील हाजी, तो उनकी भी एक चाहत है कि हमारे घर का भी अब जो है कोई बच्चा आगे बढ़े, तो उन्हीं के बोलने पर, उन्हीं के कहने के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। शहर का एक बहुत कतावर चेहरा थे, आपके खाने वाले में खलील दादा भी एक बहुत बड़ा चेहरा थे। दोनों अल्लाह के जवार रहमत के चले गए। इस दरमियान में शहर के जो आपके जो अपोजिशन लोग हैं, उनका ये कहना था कि आज ये खत्म हो जाए, लेकिन आप खत्म नहीं हुआ, आप ताकत से उभरे। उसका राज क्या है? देखो, ये जो है बोलने की बातें रहती है खत्म हो गए, ये अल्लाह जिसको जब तक के इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, आज चाहे इलेक्शन हारने के बाद में भी आज देख लो शेख आसिफ साहब को कि वो किस तरीके से किसी पोस्ट पे ना रहते हुए आसिफ शेख रशीद साहब में जो सलाहियत है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये सोचता हूँ, ये मानता हूँ कि मालेगांव शहर में किसी सियासी लीडर के पास में शेख रशीद साहब के बाद में किसी के पास में ये सलाहियत नहीं है। मेरा ये ज़ाती राय मेरी ही है। जिस तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब सियासत करते हैं, आसिफ शेख रशीद साहब जो सियासत करते हैं वो एक मेयार पर सियासत करते हैं, और बाकी दूसरे जितने भी सियासी लीडरान हैं वो उनकी मेयार से गिर के करते हैं। क्यों गिर कर करते हैं? क्योंकि आसिफ शेख रशीद साहब का कद अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा रखा है। ये वजह है कि वो बोलते खत्म हो गए। खत्म करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। आपकी सरगर्मी को देखते हुए, आपका फैलाव को देखते हुए ऐसा लगता नहीं क्या कि आपकी पार्टी, आपके खाने वाले, आपके भाई, आपके चाहने वाले आपको ऊपर नजर से वक्त देखना चाहे, तो आपकी क्या ख्वाहिश है उस पर? देखो, ख्वाहिश तो मेरी नहीं है, ये मेरे बड़ों का जो फैसला रहेगा इंशाल्लाह, तो जो भी फैसला करेंगे, अभी तक तो ऐसी कोई ख्वाहिश है नहीं, लेकिन आगे जो भी मेरे बड़े जो मेरे लिए फैसला करेंगे इंशाल्लाह उस पर हम अमल करेंगे। और एक सियासत में आने का मकसद ये नहीं है कि कॉर्पोरेटर बन जाए, या आज आसिफ शेख रशीद साहब किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे कौम और मिल्लत का काम ले रहे। जैसे भी SIT का इतना बड़ा मामला आया है, वो किसी ओहदे पर नहीं भी रहते हुए इतने सारे काम वो कर रहे हैं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।